नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती को लेकर एक नई योजना शुरू की गई थी, जो कि अग्निपथ सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाने पर रहे और विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा था बिहार में उग्र प्रदर्शनकारी बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे थे और ऐसे में सरकार ने बिहार के कुछ नेताओं को वीआईपी सुरक्षा दी थी, यानी उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। बिहार बीजेपी के जिन 10 नेताओं की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस ली गई है, उनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, किशनगंज के एमएलसी दिलीप जायसवाल की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस की गई है। इसके अलावा कटिहार से एमएलसी अशोक अग्रवाल, दीघा से विधायक संजीव कुमार चौरसिया, बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर, बचौल और दरभंगा के विधायक संजय सरावगी की सुरक्षा भी केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। लेकिन इन सब के बीच अगर जानकारों की माने तो जिन नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है, केंद्र सरकार उनसे खफा है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इन लोगों की सुरक्षा इसलिए वापस ली है क्योंकि अब जब बिहार में बीजेपी की सरकार ही नहीं है तो ऐसे में इन नेताओं को सुरक्षा देने का भला क्या काम। खैर जो भी हो, लेकिन बीजेपी नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने का मामला भले ही अभी तूल न पकड़ रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दा सत्ताधारी पार्टी के लिए जरूर मुद्दा बन सकता है। बिहार में बीजेपी के जो प्रमुख लीडर हैं और जो सरकार में भागीदार थे, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, उस समय इनको सुरक्षा दी गई थी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर। लेकिन अब जबकि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं इनके रिकॉर्ड को देखते हुए शायद केंद्र इनसे खफा है और इसीलिए शायद ये सुरक्षा वापस ले ली गई। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स बीजेपी से, मनोज मनु जेडीयू से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आएंगे। मनोज जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? मनोज जी, सुरक्षा क्यों वापस ले ली है? अब क्या इनका कोई काम नहीं रहा क्या? वहाँ पर 10 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है बिना किसी समीक्षा के। सरकार नहीं रही तो ये काम के नहीं रहे या क्या क्या देखते हैं आप इसमें? अच्छा, तरह से वहाँ का माहौल को था सरकार को सुरक्षा वापस लेने को लेकर अब सियासी गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। क्या जिन नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है, केंद्र से उनका समन्वय कहीं ना कहीं कटघरे में या संदेह के घेरे में है और ऐसे में ही शायद उनसे सुरक्षा वापस ली गई है। कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने भरोसा कमज़ोर अपना किया है और मामला कितना सियासी है, कितना समीक्षात्मक है, और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कहीं ना कहीं बिना समीक्षा के सुरक्षा वापस लेना राजनीतिक कारणों से बहुत जल्दबाजी है। और ऐसे में कैसे इसको बीजेपी देख रही है और क्या बिहार में जो कमजोरी इस समय बीजेपी में आई है, एनडीए से अलग हो गए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद
अपने ही 10 नेताओं को अपने खिलाफ खफा होने के लिए मजबूर करना, क्या बीजेपी का ये कदम सही है? क्या सरकार, केंद्र सरकार का ये कदम सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बिहार में जो सियासी माहौल है उसमें पड़ेगा और हो सकता है कि इन 10 नेताओं में से शायद इनका इनपुट मिला हो केंद्र में कि इनकी वफादारी में कोई कमी आ रही है या कहीं ना कहीं कोई मामला ऐसा गड़बड़ है जिसको लेकर सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। और शायद इसी बात को लेकर अब ये बड़ा निर्णय हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सहित जो टॉप मोस्ट चर्चित जो विधायक हैं और जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा वापस ले ली जाए। तो सीधे चलेंगे आलोक वत्स जी के पास। आलोक जी, कैसे ले ली सुरक्षा वापस बिना किसी समीक्षा के? क्या लग रहा है, सरकार नहीं रही या इनकी वफादारी में कोई कमी आ गई? कैसे ये सब हुआ? आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप फिर बोल कैसे रहे हैं, आवाज नहीं आ रही तो? हेलो आलोक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, मैं इसको आईपैड से कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, आलोक जी जवाब तलाश रहे हैं या जवाब तय कर रहे हैं कि आखिर जवाब क्या देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ कि एकदम उन नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आपको आ रही है, उनको नहीं आ रही है, वो जवाब तलाश रहे हैं। कैसे ले ली ये सुरक्षा वापस मनोज जी? क्या हो गया ये? बीजेपी के बिल्कुल वफादार और सिपह सालार बिहार में और उनकी 10 नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। क्या वफादारी में कमी आ रही थी या कुछ और मामला है? देखिए, कोई मामला नहीं है। ये जो दिए थे अपने इन तथाकथित नेताओं को वायु श्रेणी की सुविधा, केवल बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ऊपर ब्लेम लगाने के लिए कि ये सरकार उनके सुरक्षा के प्रति कहीं से भी नहीं सुध दे रही है, इसलिए उन्होंने दिया था। और इस सुरक्षा देने के बाद जो हाव भाव इनका था, लग रहा था कि वे लोग 10 लोग अपने को प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कम नहीं आंक रहे। सुरक्षा देने का कोई औचित्य ही नहीं था उस समय। उस समय भी बिहार सरकार की जो सुरक्षा थी सभी लोगों का था। एक एक एमएलए के पास 3-3 बॉडीगार्ड थे और इसके बावजूद भी एक दिखाने के लिए, सरकार को एक तरह से लज्जित करने के लिए उन्होंने ये सुरक्षा देकर ये अपमान करने का काम किया था और सुरक्षा इन्होंने हटा लिया। अब सुरक्षा क्या हटा लिया? एक तरफ भाजपा के नेता पूरे जोर शोर से चिल्ला रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, और उसके बाद अपने तथाकथित नेताओं की सुरक्षा वापस ले रहे हैं। हाँ? तो ये क्या संदेश देना, ये क्या संदेश देता है? बिल्कुल आलोक जी, क्या संदेश देना यही हम जान लेते हैं भाई। आलोक जी देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं बिहार में जंगल राज आ चुका है और आज भी आरजेडी के किसी नेता ने, खबरें ये आ रही हैं कि डीएसपी का कॉलर पकड़ लिया अंदर जाके थाने में। तो भाई ऐसे जंगल राज में जब आपकी सरकार थी तो आप सुरक्षा दे रहे थे, और ऐसे जंगल राज में आपको लगता नहीं है कि आपने उनकी सुरक्षा हटा ली अपने 10 सिपह सालारों की, सेनापतियों की बिहार में? उनको नहीं मन में लग रहा होगा कि ये क्या किया? सरकार नहीं तो कोई सुरक्षा नहीं, और ऐसे जंगल राज में कैसे रहेंगे वो लोग? ये नहीं सोचा आपने? कितना संवेदनशील सवाल है ये। देखिए, उस समय का माहौल अलग था। आज तो ज्यादा खराब है भाई। प्रायोजित करके इस काम को कराया जा रहा था।
और अग्निवीर योजना में जो लोग उपद्रव कर रहे थे उसमें 10% के स्टूडेंट थे, 90% बाहरी लोग थे। बाहरी कौन? जैसे कहाँ? केरल, बंगाल के, झारखंड के, नहीं, कहाँ नहीं, के लोग? थे बिहार अच्छा, के बिहार ही, के, बिहार के। लेकिन जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा से कोई लेना देना, ठीक है। अपराधी किस्म के लोग, अपराधी किस्म के लोग या फिर इस टाइप के लोग जिनका कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, आपको बदनाम करने के लिए वहाँ पे बिहार में सरकार को बदनाम करने की पूरी फिर कवायद थी। आपने सुरक्षा दी उनको कि ताकि उन फिर हमने पे कोई उनको हानि ना सुरक्षा हो। दी। फिर हमने उनको सुरक्षा दी। फिर वापस क्यों ले ली? जंगल राज आ गया अब तो पूरी तरह। अब ऐसा है कि अब माहौल सही है, उस तरीके का उपद्रव नहीं हो रहा है। चलिए भाई, मान रहे हैं आप, माहौल उस तरह का नहीं है। जंगल राज की वापसी तो हो चुकी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आए दिन वहाँ पर लूट बलात्कार हो रहा है। अब एक तरफ आप कह रहे हैं उस तरह का माहौल नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उस तरह का माहौल नहीं है। भाई किस तरह का माहौल है ये एक बार साफ तो हो। देखिए, नेताओं को इस तरीके का सुरक्षा उस समय की उग्र भीड़ से बचाने के लिए किया गया था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो इसमें क्या ये है? लेकिन इसमें कोई शक थोड़ी है कि वहाँ पे अभी माहौल नहीं है इस तरीके का। इसमें कोई शक थोड़ी है। ये तो आप ही कह रहे हैं अभी, बता रहे हैं। ये तो आपने भी कहा, आलोक जी अभी कहा आपने कि उस तरह का माहौल नहीं है ज्यादा खराब। नहीं, जो उग्र भीड़ नेताओं पर हमला कर रही थी वो नहीं है, लेकिन जो वहाँ का सोशल फैब्रिक है उसमें तो अपराध का बढ़ोतरी अभूतपूर्व हुई है। उसमें कोई संशय थोड़ी है। अभी ये जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए वैसे ही आरजेडी से मिले हैं। जैसे देखिए, नीतीश कुमार अलग हुए और जिन लोगों के साथ जाके वो मिले, जिनकी पृष्ठभूमि में जंगल राज रहा था, उनके मिलते ही नीतीश कुमार चिल्ला के कहते थे जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आया हूं। मुझे आप जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं तो मुझे आप इलेक्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाएं। और लोगों ने उन पर भरोसा किया। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भरोसा किया। लेकिन अंत में उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़कर आपका भी तो तोड़ दिया, बिहार को गर्त में झोंक दिया। आपका भी तो तोड़ दिया भरोसा। अब त्रिशूल जी कोई डर के मारे वहां इन्वेस्टमेंट लगाने नहीं जाएगा। वहां पर किसी भी तरीके का कोई औद्योगिक वातावरण नहीं होगा। फिरौती चालू हो गई है, रंगदारी चालू हो गई है। वैसे सरकार चुने जाने के 21 महीने में कितने बड़े उद्योग धंधे वहां पे लगे? जरा एक दो का मुझे बता सकते हैं कोई नाम वगैरह? आप तो खुद बिहार से ही हैं। एक दो कोई ऐसे उदाहरण हो, इक्का दुक्का कोई हो ऐसा? हाँ, वहां पे एक बहुत बड़ा प्लांट आया है। किस चीज का? बरौनी के पास, ये फीलिंग का। ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक्स का। 21 महीनों के कार्यकाल में ये नीतीश जी के समय में भी आया। लेकिन अब कुछ लोग तैयारी कर रहे थे वहां जाने की, विभिन्न तरीके का योजनाओं को ले जाकर वहां पर स्थापित करने की। तो सब लोगों ने विड्रॉ कर लिया है, मना कर दिया कि ये अब अब एनडीए के साथ नहीं है तो अब कोई भरोसा नहीं है, अब इन पर कोई भरोसा नहीं है। उद्योगपतियों का, उद्योगों का कोई भरोसा। लालू यादव और राबड़ी देवी के समय का जो काल था। आलोक जी उद्योगपतियों का और उद्योग धंधों का, दोनों का भरोसा खो दिया एनडीए के साथ छोड़ते ही, यही ना? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। मैं जवाब ले लेता हूं इस पे। मनोज जी देखिए, उद्योगपतियों का और उद्योग धंधों का, दोनों का भरोसा तोड़ दिया, खो दिया आपने, और बिहार को जंगल राज की तरफ धकेल दिया और तरक्की से आपने नाता तोड़ दिया।
एनडीए का साथ छोड़ दिया और सुरक्षा भी उनकी हटा ली गई है, क्योंकि आप पर भरोसा है भी कि अब कुछ नहीं होगा, और नहीं भी है कि क्या पता जाने क्या कर ले, आप उन 10 में से भी किसी को तोड़ ले। तो क्या लगता है इतने सारे आरोपों से कैसे जिंदा रहेंगे भाई? देखिए त्रिशूल जी, बोलने के लिए मुंह है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में अपहरण और फिरौती की घटना शुरू हो गई। एक घटना भी ये बता दे कि बिहार में इस सरकार आने के बाद कहीं कोई अपहरण और फिरौती की घटना हुई? देखिए, परसों डीएसपी के कक्ष में हंगामा हुआ, आज सुबह रात होते होते तक गिरफ्तार हो गए। इनके कार्यकाल में इनके मंत्री के बेटे नारायण प्रसाद के बेटे ने गोलियां चलाई, गिरफ्तारी नहीं हुई। इनके उप मुख्यमंत्री महिला जो है, उनके भाई ने नंगा नाच किया बेतिया में, लेकिन नहीं कहीं गिरफ्तारी हुई। इनके मंत्री के भाई के घर से शराब पकड़ाया, लेकिन ये लोग अड़ गए। और जब एक तरह से ये कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इन्हीं की बात मैं मान रहा हूँ, तो इनके नेताओं से वाई ग्रेड की सुरक्षा क्यों हटा दी गई? क्या नेताओं को अब इनकी जरूरत नहीं है क्या? नेताओं को केवल उसी समय जरूरत थी कि बकर बकर झूठ झाट करने के लिए, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। अब कौन उद्योगपति को लाए थे, जरा एक का नाम भी तो बता दें। कोई भी उद्योगपति को लाए थे? जिस बोटली प्लांट की बात कर रहे हैं, ये 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय का स्कीम था। इनके कार्यकाल का क्या स्कीम हुआ? इनके कार्यकाल में कोरोना के टाइम में कई तरह के फैक्ट्रियां और क्या क्या सिलेंडर का बटा स्वास्थ्य विभाग का पैसा गया, एक भी बनाया? जांच के दायरे में तो आ रहा है। तो झूठे अपना मुंह मियां मिठू बजना है। अब किसका है? हम चले आए इधर तो बहुत खराब हो गए, इनको छोड़ के जब इनके पास गए थे तो हम बहुत अच्छे हो गए थे। गजब की इनकी पहेली है। एक तरफ जंगल राज है, कोंद राज है, फिरौती है, अपहरण है, और दूसरे ओर अपने नेताओं की सुरक्षा हटा रहे हैं। अरे सुरक्षा जब दिया गया था तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। केवल वह सरकार को अपमानित करने के लिए कि सरकार इनके नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इसके लिए था। अब उनका कोई काम नहीं है। अब इन लोगों को बकर बकर करने की अब जरूरत नहीं है। चाहे वो संजय जायसवाल हो, बचौल हो, ये लोग बकर बकर करते थे बिना मतलब का। तो इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है। अब इनको बोलने दीजिए, आगे समय बताएगा। जिस तरह से 2015 में भी हम इनके बगैर थे और इनको 60 के नीचे अटका दिए थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बिहार में चुनाव लड़ रहे थे और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे। बड़ी बड़ी ये डीगे हाका करते थे। नरेंद्र मोदी को ब्लॉक के अंदर में भी उतार दिए थे। उसके बाद भी 60 इनके पूरे एनडीए की संख्या नहीं पहुंची थी। तो जनता इसका फैसला करेगी। हमारे और आपके यहाँ पर बोलने से कोई जनता फैसला नहीं देगी। 2015 में भी ये बड़ा चिल्लाते थे कि जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी, और जनता नीतीश कुमार को ही मैंडेट दिया था। नरेंद्र मोदी को बिहार में मैंडेट नहीं दिया था। बताइए, नरेंद्र मोदी को हटा दिया। लोग नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए, और ये नकार रहे हैं उन्हें सिरे से। कहेगा उसको न कहेगा, आज जिसको यहाँ किसको कहेगा? यहाँ है तो यहाँ कोनो इनका भाजपा के नेताओं को ताकत है कि प्रधानमंत्री पद का घोषणा कर लेंगे कि इनका जब नागपुर से आवेगा उसी को न प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? तो यहाँ पर है विपक्ष की बात है। विपक्ष को एकजुट हम कर रहे हैं। सफलता मिले न सफलता मिले ये तो आगे की बात है, लेकिन इतना तो है कि आज इनकी चीख चिल्लाहट शुरू हो गई है। तरह तरह की बातें इनकी शुरू हो रही है। इसीलिए त्रिशूल जी, हम लोगों की यहाँ कहावत है, मैथिली से हम आते हैं मिथिला क्षेत्र से, कि की करे छी गप लिया हबक के हबक। तो ये अपना गप कर रहे हैं। अपने नेताओं को कभी सुरक्षा देते हैं, कभी सुरक्षा वापस लेते हैं, क्योंकि सरकार के नीति और नियमों के
धज्जी उड़ाने में ये माहिर हैं, तो इसी तरह उन्होंने दे दिया, ठीक है, उन्होंने ले जवाब तो लिया। लेने दीजिए हमको भाई। कोई इनसे अंतर नहीं। मनोज जी इतना हमला कर दिया आपने, जवाब लेने दीजिए। आलोक जी, मैंने हमला नहीं किया, जो सच्चाई है वो सच्चाई हमने आपके सामने ठीक है रखी। ठीक है भाई, ठीक। मनोज आलोक जी जी, खुद उस गैंग के सदस्य होंगे जो अपहरण करता होगा। पिछले बार मुख्यमंत्री निवास में ही अपहरणकर्ताओं का फैसला होता था कि इतना लाख दे दो तो तुम यहाँ से। पिछली बार क्या होता था आलोक जी, उसको छोड़ दीजिए ना, अभी की न बात बताइए सुन लीजिए सर। भाई, सुन लीजिए अभी आपने मनोज जी, कहा कि बिहार मनोज जी में सुन लीजिए त्रिशूल भाई, जी नहीं, मनोज अभी जी नहीं अभी भाई, इन्होंने सुन कहा लीजिए। ना कि बिहार में अपहरण और फिरौती की घटना हुई है, वही मैं पूछ रहा नहीं हूँ कि भाई, अभी सुन, कौन सी अपहरण की नहीं घटना सुन तो हुई लीजिए है? भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब जरा मनोज जी सुन लीजिए, कौन था साधु यादव, क्या क्या कारनामे किए, आईएएस के पत्नी के साथ रेप करके मर्डर करने में किसका नाम आया था, उसकी पहुंच कहां तक थी साधु यादव की। दूसरी बात कि लालू यादव को जेल क्यों हुआ, क्यों सजा काट रहे हैं, क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिहार इतना बड़ा शिक्षित देश है जहां आईएएस आईपीएस का भरमार है, आईआईटीएंस का इनकम आईटी क्षेत्र में भरमार है। वहां अपने 9th क्लास पास आदमी को नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा है आलोक जी, दिखा रहे हैं। आलोक जी यही समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े जंगल राज की आप बात कर रहे हैं तो भाई सुरक्षा का हटा लिया आपने, 10 नेताओं को अंधेरे में काय डालिए, क्योंकि हमको अपने नेताओं पर देश का भरोसा पैसा नहीं है, अनर्गल नहीं खर्च करना था, और भरोसा भी नहीं रहा है कि जाने कब टूट जाए। टूटने और जोड़ने की बात कहाँ है, हमारे यहाँ से कोई टूटने वाला है? ये दूसरे पार्टियों का सिलसिला है, अभी तक कोई टूटा है हमारे यहाँ से? बाबुल सुप्रियो जुड़ सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। बाबुल सुप्रियो टूटे थे। और ये क्या बात करेंगे मनोज जी, अरे आलोक जी याद रखा कीजिए, ये याद रखा कीजिए, यही लालू प्रसाद यादव जी इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में 14 भाजपा एमएलए को राजद में मिला लिए थे, भुला गए क्या? अरे टूटने के लिए जो रहेगा उसको कोई नहीं रोक सकता है, और जो जुटने के लिए रहेगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। हम क्या बात करेंगे? अरे आप लालू यादव साधु यादव की बात मत न कीजिए। आप बोल रहे थे कि बिहार में जंगल राज आ गया है, अपहरण फिरौती की घटनाएं हो गई है। एक अपहरण फिरौती की घटनाएं तो आप बताइए, कोई भी घटना हुआ हो, मर्डर की घटना हुआ भाई हो, सुन तो लीजिए, सुन तो मनोज जी, सुनेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे? ये न बताइए भाई, सुन लीजिए, कैसे बताएंगे सुनेंगे नहीं तो? बेतिया में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण हुआ, रेप हुआ और मर्डर कर दिया गया। नवादा में कहाँ हुआ, किस जगह पर दिन दहाड़े अपहरण क्या लड़की का हुआ? अरे ये बताइए ना, दिन दहाड़े किस जगह पर अपहरण हुआ, मर्डर का क्राइम किस जगह पर अपहरण हुआ, सो बताइए ना। और जितने भी एक समुदाय के लोग हैं, वो छोटे शहरों में सीओ से लेके नीचे के लेवल पर अपना गुंडागर्दी का तांडव मचाए हुए हैं। ये वहाँ के कहाँ पर मचाए हुए हैं, कहाँ पर मचाए हुए हैं, से न बताइए आप। गुंडागर्दी तो आप मचाए थे, नारायण प्रसाद के मंत्री गोली चला दिए थे। बिहार को गुंडा राज तो आप लोग लाए थे कि आपके उप मुख्यमंत्री के भाई क्या क्या न किए थे। अरे हम पूछ रहे हैं कि किस जगह पर दिन दहाड़े लड़की का अपहरण हुआ और रेप हुआ और मार दिया गया, ये आप बताइए ना भाई, पहले एक का बताइए ना। मनोज जी, पलटू राम की उपाधि नीतीश को किसने दी? अरे पलटू राम फलटू राम अपना को पत्नी को छोड़ दिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह करीब पार था, इसकी चर्चा बंद कीजिए ना आप। इसकी बात अभी आप बोल रहे थे जिस मुंह से कि बिहार में लड़की का अपहरण दिन दहाड़े हुआ, मर्डर कर दिया गया, उसकी घटना बताइए ना, किस तारीख को कहां और कब हुई। नीतीश को बिहार से बाहर भेजने के लिए क्यों उतावले हैं तेजस्वी यादव? क्यों नहीं उतावले होंगे? हम अपने पार्टी के नेता को क्या करेंगे, आपसे पूछ के करेंगे क्या?
क्या उतावले नहीं? आप इस चीज का जवाब दीजिए ना कि बिहार में किस जगह दिन दहाड़े लड़की का अपहरण हुआ, रेप हुआ और और कौन मर्डर वो कर दिया गया? बताइए, उद्योगपति कौन है जो आपके समय, उद्योगपति कौन इनके आए हुए थे बताइए जरा, बताइए जिनको कि आलोक जी। जो वापस हो गए? कौन उद्योगपति उद्योगपति थे? उद्योगपति ये का वो बताइए ना नाम भाई। भी बता दीजिए भाई, कौन उद्योगपति है जो आए और वापस हो तो गए? नहीं नहीं, कुछ आने की तैयारी में थे। अच्छा वो अच्छा, तो रास्ते में आने से का घर आने घर की घर घर तैयारी में थे, बरसाते जैसे ही रहिए, सरकार चली गई वो ये वापस बात चले गए। कीजिए। किसी को दूसरा आदमी का अकल आपको देखने के लिए चला जाता है, दूसरा के परिवार बाद आपको नजर आता है। अमित शाह अपना बेटा को क्रिकेट चलिए चलिए, वो कंट्रोल बोर्ड रास्ते का से लौट गए, अध्यक्ष कहाँ बना कितनी दिया, दूर तक आ ये गए थे वो आपको उद्योगपति याद चल नहीं के? आता है? चलिए भाई, समय जब समाप्त हो बात रहा है। करते मनोज हैं, मनु जी, आलोक वत्स चैनल- जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल सुरक्षा हटाने को लेकर बीजेपी लगातार, जब से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा है, बीजेपी लगातार हमलावर है और कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। लेकिन अब सुरक्षा हटाने को लेकर कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसको बीजेपी ये बता सके कि आखिर सुरक्षा क्यों हटाई है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष का मामला या उनकी वफादारी से जुड़ा मामला 10 नेताओं की, कि उनने कहीं ना कहीं अपनी वफादारी खो दी है और शायद इसी को लेकर अब उन पर भरोसा कम हो गया है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी।